Today started new chapter Introduction to Partnership and Partnership Final Account. इसके पहले के टाइम पे फर्स्ट लेक्चर्स में अपन ने व्हाट इज़ पार्टनरशिप डीड, क्या क्या होता है वो अपन ने देखे. अब नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे प्रोविज़न ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ मेंशन करना अगर भूल गए तो उसके लिए एक प्रोविज़न बनाया गया है जिसे बोलते हैं प्रोविज़न ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. At the time of formation of a partnership firm, a document is prepared is called partnership deed, and all the terms and conditions are mentioned into deed. But if a partnership deed is silent about any point, then this issue is solved as per the provision in Indian Partnership Act 1932, section number 12 and 17 are made applicable to determine the following. एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन मीन्स वॉट, जब आप अपना पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट कर रहे हो तो आपको एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना रहता है. वो डॉक्यूमेंट को बोला जाता है पार्टनरशिप डीड, जिसमें सब टर्म्स कंडीशन मेंशन हुई रहती है वो डीड में. बट इफ द पार्टनरशिप डीड साइलेंट, अगर वो पार्टनरशिप डीड में कोई एनी पॉइंट अगर आप भूल गए हो तो उसके लिए प्रोविज़न बनाया गया है जिसे कहते हैं प्रोविज़न ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. लेट्स डिस्कस वन बाय वन. फर्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. अगर पार्टनरशिप डीड में पीएसआर नहीं दिया, क्या नहीं दिया है, पीएसआर मीन स्टैंड फॉर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, देन बोथ पार्टनर आर डिवाइडेड विच इक्वल रेशियो. इफ अ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, देन द प्रॉफिट एंड लॉस आर डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर इज इक्वल रेशियो. अगर पार्टनरशिप डीड में रेशियो के बारे में कुछ मेंशन किया गया नहीं है, PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसको शॉर्टकट में बोला जाता है PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स का नहीं दिया है तो दोनों पार्टनर को इक्वली प्रॉफिट बांटना है. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इफ द डेट ऑफ ड्रॉइंग्स इज नॉट गिवन देन द एवरेज ऑफ 6 month इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन ड्रॉइंग. एज पर द प्रोविज़न ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है अगर डेट ऑफ ड्रॉइंग्स पार्टनरशिप डीड में मेंशन की गई नहीं है तो अपने को 6 month का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करना है, ये रूल बोलता है. अनदर पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन. इफ अ पार्टनर प्रोवाइड एडिशनल अमाउंट टू द बिजनेस एज अ लोन बट द इंटरेस्ट ऑन लोन इज नॉट गिवन, देन 6% पर एनम इंटरेस्ट इज चार्ज. अगर पार्टनरशिप डीड में पार्टनर्स लोन के बारे में कितना परसेंट देना कुछ मेंशन किया नहीं है तो उसे अपन 6% पूरे साल का इंटरेस्ट अलाउ करते हैं. एडिशनल अमाउंट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है कि कोई नया पार्टनर बिजनेस में एक्स्ट्रा पैसा ला रहा है एज अ लोन और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया नहीं है तो अपने को कितना कंसिडर करना है, 6% पर एनम का इंटरेस्ट चार्ज करना है. ओके, ये ऑब्जेक्टिव के लिए ऑल प्रोविज़न, इसमें से आपको 2-3 मार्क्स के लिए बोर्ड में 110% आपको फिलअप आ सकता है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. If a partnership deed is silent about interest on capital, then the interest is not allowed. अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ बोला गया नहीं है तो इंटरेस्ट अलाउ करेंगे नहीं. सैलरी और कमीशन और टू पार्टनर. एज पर द प्रोविजन मेड इन द पार्टनरशिप एक्ट 1932, नो सैलरी कमीशन अलाउ और एनी रेम्यूनरेशन इज टू बी गिवन टू एनी ऑफ पार्टनर फॉर any extra work done by the firm. However, if any provision is made in the partnership deed, then the partner are entitled to get commission salary as per the agreement. Okay, इतना important नहीं है, एज एक बार read करना है आपको. Another point, admission of new partner. As per the provision of Indian Partnership Act 1932, no outsider person can admit it into the firm as a partner without the consent of अदर पार्टनर. यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोल रहा है कि एग्जाम्पल 3 पार्टनर्स है A, B एंड C. ओके, अगर 4th पार्टनर D जो बंदा पार्टनर न्यू पार्टनर है, कौन सा पार्टनर है, न्यू पार्टनर है, अगर वो बिजनेस में आना चाहता है तो ऑल पार्टनर का अप्रूवल हाँ होएगा तो ही 4th पार्टनर बिजनेस में आ सकता है, अदरवाइज बिजनेस में न्यू पार्टनर आ सकता नहीं. सपोज ए ने हाँ बोला, बी ने ना बोला तो ऐसा चलेगा नहीं. ये रूल के हिसाब से, एक्ट के हिसाब से अगर सब पार्टनर की परमिशन हाँ होगी, अप्रूवल येस होगा तो ही न्यू पार्टनर बिजनेस में आ सकता है. ओके,
Then another is method of capital account. There are two types of method of capital account. एक है fixed capital method, another is fluctuating capital method. फिक्स में भी दो पार्ट है, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, और फ्लक्चुएटिंग में वन पार्ट है, कैपिटल अकाउंट. ओके, लेट्स टर्न आउट द पेज. Another point, partnership final account. These are not important. This one also not important. Introduction. As per the sole propriety concern, will also prepare the final account of partnership firm. The income statement and position statement. जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप, जैसे अकेले बंदा बिजनेस कर रहा है तो उसको भी फाइनल अकाउंट क्या करना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा. फाइनल अकाउंट इज द लास्ट स्टेज ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर. 1 मार्क के लिए आपको 110% आएगा, फिलअप में आ सकता है कि फाइनल अकाउंट कौन सा स्टेज है. फाइनल का मीन्स मतलब होता है एट द एंड. तो फर्स्ट सेकेंड की लास्ट स्टेज जो लास्ट में होता है, एंड में होता है, साल के एंड में पता चलता है कंपनी का कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना एसेट है, कितना लाइबिलिटी है, कितना एक्सपेंसेस है, कितना इनकम है, वो साल के एंड में पता चलता है. जनरली द फॉलोइंग स्टेप, वेरियस स्टेप इन अकाउंटिंग हम लोग ने FYJC 11 में पढ़ चुके हैं. सबसे पहला प्रिपेयर ऑफ जनरल सब्सिडी. जनरल से हम लोग पोस्टिंग करते हैं लेजर में. लेजर के बाद प्रिपेयर करना होता है ट्रायल बैलेंस, उसमें कंसिडर देना है एडजस्टमेंट. देन अपना प्रिपेयर करना पड़ता है फाइनल अकाउंट, और फाइनल अकाउंट में 3 अकाउंट प्रिपेयर करने रहते हैं. एक है ट्रेडिंग अकाउंट, सेकेंड है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और थर्ड वन इज बैलेंस शीट. इसमें और एक अकाउंट रहता है, अगर दिया होगा तो करना है, पार्टनर्स कैपिटल. ओके, ये ऑप्शन रहता है, आपको दिया रहता है क्वेश्चंस में. तो 3 अकाउंट आपको प्रिपेयर करने होते हैं फाइनल अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, और एक दिया रहता है पार्टनर्स कैपिटल. क्वेश्चन में दिया है तो करना है, अदरवाइज नहीं करना है. ट्रेडिंग का अकाउंट का मतलब होता है कि ट्रेडिंग जो होता है वो बाइंग एंड सेलिंग के लिए बनाया गया है. ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है वो फैक्ट्री से रिलेटेड होता है. किससे रिलेटेड, फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग. ओके, ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी खर्चे रिकॉर्ड होते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट साइड में रिकॉर्ड होते हैं, और ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट इनकम. इसके लिए ट्रेडिंग अकाउंट को नॉमिनल अकाउंट भी बोला जाता है. ओके, सेकेंड इज P&L अकाउंट. P&L स्टैंड फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस मतलब जितने भी कंपनी के रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस लॉसेस है वो सब शो किधर करेंगे, P&L अकाउंट में. और बैलेंस शीट क्या शो करता है, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, जिसमें एसेट और क्या होता है, लाइबिलिटी. एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, फाइनेंशियल ईयर स्टार्टेड on 1st April and end on 31st March every year. इनकम टैक्स के हिसाब से अपने को अकाउंटिंग क्या करना पड़ता है, प्रिपेयर करना पड़ता है. आपको 1 मार्क के लिए फिलिंग द ब्लैंक्स आएगा. इनकम टैक्स एक्ट कितना है, 1961. फाइनेंशियल ईयर, इसको अपन अकाउंटिंग ईयर भी बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं, अकाउंटिंग ईयर, जो स्टार्ट होता है 1st अप्रैल सपोज 2018, एंड का मतलब होता है ख़त्म होना 31st मार्च 2019. तो कोई भी आपको पूछेगा व्हाट इज़ फाइनेंशियल ईयर, तो 1st अप्रैल को स्टार्ट होता है, 31st मार्च को एंड होता है. इससे हम अकाउंटिंग ईयर भी कह सकते हैं. क्या बोल सकते हैं, अकाउंटिंग ईयर 1st अप्रैल टू 31st मार्च. और एक ईयर रहता है कैलेंडर ईयर. क्या रहता है, कैलेंडर ईयर. कैलेंडर ईयर का मतलब होता है 1st जन को स्टार्ट होता है और 31st दिसंबर को एंड होता है. ओके, नेसेसिटी ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट. फाइनल अकाउंट इज प्रिपेयर द फॉलोइंग वेरियस पर्पज़. फाइनल अकाउंट क्यों प्रिपेयर करते हैं, उसके अलग अलग पर्पज़ है. सबसे पहला दिया है टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर. सबसे पहले फाइनल अकाउंट क्यों प्रिपेयर करते हैं कि फाइंड आउट करना है अपने को ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस जो भी साल के अंदर. तो एक कैसे फाइंड करता है, तो मैं आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन करता हूँ. जैसे हमने देखे थे टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस, कौन फाइंड करता है, फाइनल अकाउंट में सबसे फर्स्ट अकाउंट जो होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट होता है. एक साइड में डेबिट लिखना है और एक साइड में क्रेडिट लिखना है. ये इनका फॉर्मेट है, पर्टिकुलर अमाउंट. ओके,
ट्रेडिंग अकाउंट जो रिलेटेड होता है वो फैक्ट्री से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है? फैक्ट्री मीन्स मैन्युफैक्चर, अगर कोई चीज़ करो तो रिलेटेड टू फैक्ट्री। डेबिट साइड में डी आर मतलब डेबिट और सी आर मतलब क्रेडिट। आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी खर्चे रिकॉर्ड होते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। कौन से साइड रिकॉर्ड होते हैं? डायरेक्ट। वो भी कौन से साइड रिकॉर्ड होते हैं? डेबिट। सपोज यहाँ पे एक्सपेंसेस है, क्या है? सपोज 100 रुपीज़ एक्सपेंसेस है। और क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होता है डायरेक्ट इनकम। क्या रिकॉर्ड होता है? डायरेक्ट इनकम। सपोज आपकी इनकम है 200, तो आपका इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंसेस कम है, तो भी आपके पास 100 रुपीज़ क्या हो जा रहा है? बच रहा है। तो 200 में से 100 में माइनस करोगा तो तुम्हारा जो डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर, इसे बोला जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बोला जाता है? ग्रॉस प्रॉफिट। डी स्टैंड फॉर कैरिड डाउन, मतलब क्रॉस कर रहे हैं। कितना डिफरेंस आया? 100 का। अंडरस्टैंड? तो अगर इनकम ज़्यादा, एक्सपेंसेस कम, तो जो डिफरेंस आता है उसे बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ओके। अगर इसका अपोजिट, अगर ये 200 है एग्जाम्पल, एक्सपेंसेस तुम्हारा, एक्सपेंसेस जो है वो 200 है और आपका सपोज इनकम जो है वो 100 है, तो डिफरेंस एक्सपेंस ज़्यादा आ रहा है और इनकम कम आ रहा है, तो इसे हम लोग बोला जाता है बाय ग्रॉस लॉस। क्या बोला जाता है? ग्रॉस लॉस कैरिड डाउन। कितने का? 100 का। ओके। तो ट्रेडिंग अकाउंट इट इज़ रिलेटेड टू फैक्ट्री। ट्रेडिंग अकाउंट आर रिकॉर्डेड डायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट साइड एंड डायरेक्ट इनकम क्रेडिट साइड। ओके। ट्रेडिंग अकाउंट फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस. Gross profit and gross loss are transferred to next account, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सपोज आपका ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे डेबिट है, अगर आप अकाउंट नेक्स्ट अकाउंट में ट्रांसफ़र करोगे तो डेबिट का क्या हो जाएगा? क्रेडिट. तो यहाँ पर डेबिट है, ओके, यहाँ पे डेबिट है, इसको ट्रांसफ़र नेक्स्ट अकाउंट में करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट बाय ग्रॉस प्रॉफिट. ओके. 100 सपोज यहाँ पर क्रेडिट है, ओके, तो इसको ट्रांसफ़र करोगे तो क्या हो जाएगा? डेबिट. ग्रॉस लॉस. ओके. ब्रॉड डाउन. यहाँ पे क्लोजिंग, यहाँ पे ओपनिंग, यहाँ पे क्लोजिंग, यहाँ पे ओपनिंग. सपोज ये 100 है और ये आपको 50 रुपीज़ है, तो डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है? फिर से यहाँ पर भी P&L जो अकाउंट होता है वो कंपनी से रिलेटेड एक्सपेंसेस लॉसेस को रिकॉर्ड करता है. ओके. तो यहाँ पे भी डेबिट मतलब आया और एक्सपेंसेस, क्रेडिट मतलब इनकम, ओके, मतलब इनकम और गया. ओके. जैसे 100 है इनकम और एक सपोज मैं एग्जांपल ले रहा और एक इनकम 100 है, तो आपका टोटल इनकम कितना हो गया? 200. और आपका सपोज और एक इधर 50 तो ऑलरेडी दिया था, गिवन था, और एक मैं एक्सपेंसेस ले लेता हूँ 50 रुपीज़, तो यहाँ पे टोटल 200 है और यहाँ का टोटल 100 है. तो डिफरेंस कहाँ पे शो कर रहा है? यहाँ पे. तो जो 200 आपका है यहाँ पे टोटलिंग है, ओके, 200 मैंने शो किया यहाँ पे. तो 200 में से इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंसेस कम है, तो जो डिफरेंस आता है उसे बोला जाता है नेट प्रॉफिट. क्या बोला जाता है? और यहाँ पे लिखना है ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है. कहाँ पर ट्रांसफ़र करना है? ओके. कितने रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है? 100. ओके. सपोज ए इनकम आपका, एक्सपेंसेस जो है वो 200 है और इनकम 100 है, तो डिफरेंस कहाँ पर आएगा? क्रेडिट साइड में. तो उसे बोला जाता है बाय नेट लॉस. क्या बोला जाता है? बाय नेट लॉस, 100 रुपीज़. ओके. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिलेटेड टू ऑल कंपनी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड. ओके. जितने भी कंपनी के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो रिकॉर्ड होते हैं P&L के डेबिट, और इनडायरेक्ट इनकम रिकॉर्ड होते हैं P&L के क्रेडिट. अंडरस्टैंड एवरीवन? ओके. अनदर अकाउंट इज बैलेंस शीट. बैलेंस शीट एज ऑन लिखना है आपको. यहाँ पे लाइबिलिटी साइड्स होता है, अमाउंट, एसेट, अमाउंट. ओके. यहाँ पे डेबिट क्रेडिट रूल आपको फॉलो करना नहीं है. ओके. ये अकाउंट नहीं है, इसे हम ट्रेडिंग को अकाउंट बोला जाता है, P&L को अकाउंट बोला जाता है. बैलेंस शीट एक तरह का स्टेटमेंट होता है. क्या होता है? स्टेटमेंट. लाइबिलिटी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी विच कैन बी पे इन फ्यूचर. और एसेट मीन्स व्हाट? प्रॉपर्टी. तो एसेट में भी डिफरेंट तरह के एसेट्स होते हैं. फिक्स एसेट, करंट एसेट. फिक्स में भी 2 टाइप होते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल. सपोज बैलेंस शीट 100 एसेट आपका 100 है, लाइबिलिटी भी कितना आएगा? 100. ये ऑलवेज टैली होना चाहिए. ओके.
ओके, तो ट्रेडिंग अकाउंट इट इज़ रिलेटेड टू फैक्ट्री, ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड डेबिट साइड, ऑल डायरेक्ट इनकम रिकॉर्डेड क्रेडिट साइड. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इट इज रिलेटेड टू कंपनी एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम रिकॉर्डेड क्रेडिट साइड. ओके, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर, ग्रॉस लॉस ट्रांसफर टू विच अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस कहाँ पे ट्रांसफर होता है, कैपिटल में. यहाँ पे कैपिटल आता है. ओके, अगर प्रॉफिट हुआ तो आपको ऐड करना है, अगर लॉस हुआ तो आपको लेस करना है. ओके, और बैलेंस शीट आपका क्या होना चाहिए, टैली. तो बैलेंस शीट शो करता है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर. ओके एवरीवन, तो देखो यहाँ पे सपोज यहाँ पे एक नॉर्मल है. ओके, फर्स्ट टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस ड्यूरिंग द ईयर. ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस हो गया. टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट नेट लॉस, टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट नेट लॉस. टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एट द एंड ऑफ. कौन फाइनेंशियल पोजीशन शो करता है, बैलेंस शीट शो करता है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस. टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर. फाइनल अकाउंट के थ्रू हम प्रिपेयर कर सकते हैं कितने डेटर्स मीन्स कस्टमर, ओके, क्रेडिटर कितने हैं वो फाइंड कर सकते हैं. टू प्रिपेयर द वेरियस अकाउंट फॉर फ्यूचर प्लानिंग. अकाउंटिंग क्यों करते हैं, ताकि हमको पता चले आगे हमको बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं. दैट्स वाई आई विल प्रिपेयर फाइनल अकाउंट. द टू फाइंड आउट द सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड. सोर्सेज का मतलब होता है जरिया, एप्लीकेशन ऑफ फंड मतलब कहाँ से तुम लोग फंड को रेज कर सकते हैं. ये आपको SY/BCom के मैनेजमेंट अकाउंट में आएगा, जिसे हम लोग वर्टिकल बैलेंस शीट कहते हैं. इसका पूरा फॉर्मेट है, सोर्सेज ऑफ फंड, ओनर्स फंड, शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, लेस अनपेड, एड फॉर फीचर्स, एड रिजर्व एंड सरप्लस, लेस लॉसेस, जिसे हम नेट वर्थ कहते हैं. इस नेट वर्थ को हम लोग ओन फंड कहते हैं. ओन फंड को प्रोप्राइटर फंड, इसे हम लोग शेयर होल्डर फंड भी कहते हैं. फिर आता है लोन फंड. लोन में भी दो तरह के होते हैं, सिक्योर अनसिक्योर. तो आता है ओड फंड. लोन फंड और ओड फंड को ऐड करेंगे तो टोटल फंड अवेलेबल. देन उसके बाद आता है एप्लीकेशन ऑफ फंड, जिसमें नॉन करंट एसेट में फिक्स एसेट, फिक्स में टेंजिबल, टेंजिबल में से डेप्रिसिएशन माइनस तो नेट टेंजिबल. फिर आता है इंटेंजिबल, टेंजिबल इंटेंजिबल को ऐड करेंगे तो टोटल फिक्स एसेट. उसके बाद आता है नॉन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. उसके बाद आता है वर्किंग कैपिटल. उसमें सबसे पहला आएगा करंट एसेट. करंट में भी दो होते हैं, क्विक और नॉन क्विक. तो टोटल दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल करंट एसेट आएगा. उसमें से लेस करेंगे करंट लाइबिलिटी, जिसमें क्विक और नॉन क्विक होता है, तो वर्किंग कैपिटल. तो फिक्स एसेट प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस वर्किंग करेंगे तो टोटल फंड अवेलेबल. सेम आना चाहिए. इसे वर्टिकल बैलेंस शीट जो अभी हम लोग को पढ़ना नहीं हो, SY/BCom में स्टडी करेंगे. टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल फॉर द पर्पस ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द फर्म. फाइनल अकाउंट के थ्रू हम लोग अपना गुडविल भी फाइंड आउट कर सकते हैं. और ये अकाउंट प्रिपेयर क्यों किया जाता है, ताकि हम लोग कैलकुलेट टैक्स कर सकें. टू कैलकुलेट वेरियस टैक्स फॉर लाइक इनकम टैक्स, जो इनकम टैक्स. ओके, अनदर पॉइंट, प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट. ओके, फाइनल अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है. सबसे पहला दिया रहता है ट्रायल बैलेंस और एक दिया रहता है एडजस्टमेंट आर इम्पोर्टेंट इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट. जब भी आप फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो तो उसमें सबसे पहले क्या दिया जाता है, ट्रायल बैलेंस, और क्या दिया जाता है, एडजस्टमेंट. तब जाके आप फाइनल अकाउंट क्या करोगे, प्रिपेयर करोगे. द लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ ऑल लेजर अकाउंट इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस. इसका एक मैं एग्जांपल बताता हूँ. ओके, सपोज ट्रायल बैलेंस कैसे होता है. सपोज इसे हम कहते हैं ट्रायल बैलेंस. क्या कहते हैं इसे हम लोग, ट्रायल बैलेंस. लिस्ट ऑफ डेबिट बैलेंस, लिस्ट ऑफ क्रेडिट बैलेंस, इसी को ही हम लोग कहते हैं ट्रायल बैलेंस और इसको बोलते हैं लेजर. ओके, क्लियर है. जैसे ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट. द लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ ऑल लेजर इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस. ये फिलअप के लिए आपको आ सकता है. फाइनल अकाउंट इज प्रिपेयर एट द एंड ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर. फाइनल अकाउंट कभी प्रिपेयर होता है, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर. आपको आ सकता है कि व्हेन फाइनल अकाउंट आर प्रिपेयर एट द एंड ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर. फाइनेंशियल ईयर मीन्स 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को एंड होता है. ओके, ट्रेडिंग अकाउंट शो. ट्रेडिंग अकाउंट क्या शो करता है, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस. ट्रेडिंग अकाउंट शो ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस. अनदर अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो नेट प्रॉफिट नेट लॉस. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो नेट प्रॉफिट एंड
नेट लॉस. बैलेंस शीट शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, जहाँ पे लाइबिलिटी और क्या देता है, एसेट ऑलवेज टैली होता है. ओके, क्लियर है, डन. ओके, अनदर इज ट्रेडिंग अकाउंट. व्हाट इज ट्रेडिंग अकाउंट? ट्रेडिंग अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट को नॉमिनल अकाउंट क्यों बोला जाता है? क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है वो फैक्ट्री से रिलेटेड होता है. किससे रिलेटेड होता है? फैक्ट्री से रिलेटेड होता है. तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जितने भी फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे, वो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होते हैं. कौन से एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस. और क्रेडिट साइड में डायरेक्ट इनकम रिकॉर्ड होता है. इसीलिए इसे नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स. ये भी आपको फिलअप में 110% ऑब्जेक्टिव में बोर्ड में आएगा. ट्रेडिंग अकाउंट इज ओपन in the trading organization for the purpose of to find out gross profit and gross loss incurred during the year. ट्रेडिंग अकाउंट क्यों ओपन किया गया है? ट्रेडिंग करने के लिए. ट्रेडिंग मीन्स व्हाट? बाइंग एंड सेलिंग. ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कंपनी. कोई भी कंपनी क्यों ओपन की गई है? क्योंकि वो फाइंड करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस. यहाँ पे मैंने आपको बताया था इनकम ज़्यादा है, खर्चा कम है तो ग्रॉस प्रॉफिट. खर्चा ज़्यादा है और इनकम कम है तो ग्रॉस लॉस. अंडरस्टैंड? ओके. In the debit side of this account, all direct expenses are recorded. 1 मार्क के लिए फिलिंग द ब्लैंक्स आएगा आपको. ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में कौन से टाइप के खर्चे रिकॉर्ड होते हैं? ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस. विच टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन ट्रेडिंग अकाउंट? ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन द ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. एंड इन द क्रेडिट साइड ऑफ अकाउंट, ऑल डायरेक्ट इनकम ऑफ द फर्म आर रिकॉर्डेड. और क्रेडिट साइड में विच टाइप्स के इनकम रिकॉर्ड होते हैं? ऑल डायरेक्ट इनकम आर रिकॉर्डेड इन ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड. ओके. इफ ट्रेडिंग अकाउंट इज क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड, देन अकाउंट शो ग्रॉस प्रॉफिट. सपोज मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, ये आपका 200 इनकम है और 100 एक्सपेंसेस है, तो इनकम ज़्यादा और एक्सपेंसेस कम है, देन फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट. सपोज एक्सपेंसेस ज़्यादा है और इनकम कम है तो ग्रॉस लॉस. If trading account is credit side is more than debit side, then account show the gross profit and vice versa. मतलब उसका opposite उल्टा. Gross profit and loss is transferred to profit and loss account. मैंने आपको यहाँ पे भी शो किया था. ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे डेबिट है, ट्रांसफर करेंगे तो क्रेडिट हो जाएगा. ग्रॉस लॉस इधर क्रेडिट है, ट्रांसफर करेंगे तो डेबिट हो जाएगा. ये रूल होता है अकाउंटिंग का. अगर आप कोई भी बैलेंस ट्रांसफर करोगे तो डेबिट का क्रेडिट हो जाएगा और क्रेडिट का डेबिट हो जाएगा. ओके. कैसा लगा मेरा लेक्चर्स गाइस? प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. अगर आपको अच्छा लेक्चर्स और अपलोड करना है तो मुझे सपोर्ट करिए, शेयर करिए और अपने फ्रेंड सर्कल को भी सेंड करिए. थैंक यू सो मच.